राम भय देहि जाके प्रियना, 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 राम भय देहि जाके प्रियना। तजिए ताहि कोटि बयरी सम, तजिए ताहि कोट बयरी सम, तजिए ताहि कोटि बैरी सम, तजिए ताहि कोट बैरी सम, यद्यपि परम स्नेही जाके प्रियना, राम भय देहि जाके प्रियना, राम भय देहि जाके प्रियना, राम भय देहि। मीरा ने कहा गोस्वामी जी किसने किसने अपने सगे संबंधियों को छोड़ा, एक दो उदाहरण होना चाहिए। तो गोस्वामी जी ने कहा तजो पिता प्रहलाद विभीषण, तजो पिता प्रहलाद विभीषण, बंधु भरत महतारी, बंधु भरत महतारी, बलि गुर तजो कंत ब्रज बनीता, बलि गुर तजव अंत गुर बनीता, हे मुद मंगलकारी जाके प्रियना, राम भय देहि 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 जाके प्रियना। जिसके राम वैदेही प्रिय नहीं है उसे छोड़ देना चाहिए। करोड़ों बैरी के समान छोड़ दो। किसने किसने छोड़ा? तजो पिता प्रहलाद, प्रहलाद ने पिता को छोड़ दिया, छोड़ा। विभीषण ने भाई को छोड़ दिया, भरत ने मां को छोड़ दिया। स्वामी जी कह रहे हैं कई कई जबलों जियत रही भरत न मातु कही, माता नहीं कहा भरत ने। एक बार भगवान जब सिंहासनारूढ़ थे, माता कैकेयी पहुंच गई, रोने लगी, आपके राज्य में मैं बहुत दुखी हूं। राम ने कहा मां क्यों दुखी हो? बेटा राम, जब से मैंने तुमको बन दिया है तब से भरत ने मुझे मां नहीं कहा है, कैकेयी कहा है। पूरे मानस में कैकेयी आया है, तब से मां शब्द नहीं आया कैकेयी के लिए, तब से मुझे कैकेयी कहता है। एक बार राम अगर कैकेयी के मुंह से मां कहलवा दो तो तुम्हारी मां प्रसन्न हो जाए, धन्य हो जाए। भगवान ने कहा माता जी मैं प्रयास करता हूं। और प्रातः काल जब भगवान स्नान करने सरजू में गए तो स्नान किया और भरत से कहा भरत स्नान करो। तो भरत जब सरजू माँ में गए तो भगवान ने कहा भरत हाँ, हाथ में जल ले लो और संकल्प करो, एक कठिन संकल्प करवाना है।
क्या करवाना है? भैया ये जीवन आपका है, ये संकल्प है, ये जीवन आपको दे रहा हूं। कहा नहीं नहीं दोबारा जल लो, ये संकल्प नहीं है। दोबारा लिया, कहा मेरा परिवार, मेरा सब कुछ जो मेरे द्वारा बनाया गया हो, मेरा सारा कर्म संकल्प दे रहा हूं, सारे कर्म पुण्य आपको समर्पित है। राघवेश, भगवान ने कहा यह भी संकल्प नहीं लेना है, तीसरी बार जल लो। और भरत ने जब तीसरी बार जल लिया तो भगवान ने कहा भरत हाँ सावधान, संकल्प कठिन है। तो भरत ने कह दिया भैया सब कुछ तो मैं दे सकता हूं, जो भी मेरा है सब आपका है, लेकिन मैं उस कैकेयी को मां नहीं कह सकता, ये संकल्प मैं नहीं कर सकता। बंद भरत माता, ये तब गोस्वामी जी ने गीतावली में कहा कई कई जबलों जियत रही, भरत न मातु कही। भरत ने मां नहीं कहा, इसलिए मीरा छोड़ना नहीं, जाना नहीं। और विक्रम ने मीरा को वाके बिहारी के मंदिर में बंद कर दिया, बाहर से ताला लगा दिया। और ताला लगाने के बाद ताले को राजा ने सील कर दिया कि ये मैं कहूंगा तब ताला खोला जाएगा। और रहे ये बाके बिहारी के साथ, रह ले इनकी भक्ति करके इन्हीं के साथ रहे। मेरे भाई बहन, 1 महीने के बाद जब मंदिर खोला गया तो उसमें मीराबाई नहीं थी। मीराबाई मिली नहीं, आज तक नहीं मिली। उसके साड़ी का एक टुकड़ा भगवान के चरणों में पड़ा मिला, मीरा नहीं मिली। मीरा का पार्थिव शरीर किसी को नहीं मिला। संत कहते हैं मीरा बांके बिहारी की मूर्ति में ही समा गई, भगवान से नहीं रहा गया और मूर्ति फट गई। मीरा तू आ जा, मेरे हृदय से लग जा, हाँ? और मीरा समा गई। गोपी ने यही कहा है। एक संतों की और बड़ी प्यारी कथा है, एक संतों की बड़ी प्यारी कथा है। एक राजा थे सूरदास जी के समय में, तो सूरदास जी को बुलाया गया और बड़ी धार्मिक रानियां थी उनकी, बहुत धार्मिक रानियां थी। ये गोपियां भी अवतार लेती हैं, गोपियां भी अवतार लेकर आती है साहब, ये सब भक्ति रूप में आती हैं। अब हम आप ना पहचान पाए किसी आत्मा को, बात भी हम आप नहीं पहचान पाते, कौन महापुरुष आया कौन गया, हाँ? हम आप पहचान नहीं पाते हैं संसार में कौन महापुरुष आ जाए। तो सूरदास जी तो अंधे थे। राजा ने कहा महाराज हमारी रानियों को आप आशीर्वाद दे दीजिए। तो कहा रानियों को बुलाओ। एक बड़ी सुंदर जनमानस की कथा है ये, किंवदंती जिसे कहते हैं। तो सूरदास जी ने, राजा ने कहा महाराज कैसे जान पाओगे कौन रानी आई? कहीं कुछ नहीं, हमारे हाथ पर कुछ लाकर रख दे, मैं जान जाऊंगा कौन सी रानी आई, बड़ी वाली छोटी वाली। एक रानी आई, हाथ पर प्रसाद रखा। सूरदास बाबा ने कह दिया ललिते तो ही पूछत शाहजहां। ए ललिते, तुमको शाहजहां पूछ रहे हैं। शाहजहां माने राजा साहब। तत्काल उस रानी ने कहा उद्धव तुम आए, श्याम कहां? भगवान सूर्य उद्धव, सूरदास जी उद्धव के अवतार कहे गए। उद्धव तुम आए, श्याम कहां? और इतना कहकर वो रानी ने शरीर छोड़ दिया, प्राणांत हो गया। ये गोपियां हैं, आज भी आती हैं। कलिकाल में भगवान की लीला चलती है। जो हृदय में नित्य भगवान की लीला को बसाते हैं उनके लिए भगवान की ही लीला है, और जो इस लीला को व्यवहार की लीला में देखते हैं उनके लिए व्यवहार की लीला, संसार की लीला है। हाँ? ललिते तो ही पूछत शाहजहां, उद्धव तुम आए, श्याम कहां? तो गोपी ने यही कहा इसी रास्ते चले जाओ, नंद का घर मिलेगा। उद्धव गए हैं, वास्तव में नंद का घर मिला। कुंडी खटका दिया। नंद बाबा बहुत वृद्ध हो गए, 80 वर्ष पर तो कन्हैया आया था, और अब कन्हैया लगभग 17-18 वर्ष का हो चुका है। तो बाबा की अवस्था तो बढ़ जाएगी ना, 100 वर्ष के करीब पहुंचेंगे। और रो रहे हैं, व्याकुल है, वियोग में बैठे हैं। यशोदा कुछ कम उम्र की थी, 2-4 साल। बाबा ने कहा यशोमती, हाँ मेरी लाठी ला दो, द्वार पर कोई आया है।
लुकाठी लिया है, द्वार खोला है, उद्धव को देखा, प्रसन्न हो गए। उद्धव को ले गए अंतःपुर में, जहाँ नंद बाबा बैठे थे, यशोमती मैया बैठी थी, वहाँ ले गए, बैठाया है, सत्कार किया है और समाचार पूछने लगे, मेरा कृष्ण कैसा है। यशोदा ने डांट दिया, क्या कहते हो कृष्ण कैसा, क्या समाचार पूछने की तुम्हें आवश्यकता है। लेकर गए हो अपने दोनों बच्चों को, कंस के यहां छोड़ आए, वहां से ला नहीं सकते थे। आप भी तो गए थे वहां धनुष्यज्ञ में, क्यों छोड़ के चले आए। छोड़ के चले आए हो, आप समाचार पूछते हो, मां तो ऐसे डांटेगी ना। नंद ने कहा, उद्धव सुन लो, मेरे कृष्ण से जाकर कह देना कि बाबा को बहुत डांट पड़ती है, मेरे लिए ना आए, मैं सह लूंगा, पुरुष हूं, लेकिन अपनी मां के लिए एक बार आ जाए, एक बार यशोदा के लिए आ जाए। इसकी आंखें चली जा रही हैं, इतना रोती है कि इसकी आंखें जवाब दे रही हैं। उद्धव रात्रि विश्राम के प्रातः काल निकले हैं वृंदावन में गोपियों को समझाने के लिए। फिर गोपियां मिल गईं, घेर लिया उद्धव को, हमारे लिए कुछ दिया है, क्यों आए हो। उद्धव ने कहा, हम कृष्ण का संदेशा लाए, जाकर कह देना कृष्ण से कि मुझे कृष्ण का संदेशा नहीं चाहिए। क्यों, इसलिए कि यहां से जाने के बाद उसने नाम भी बदल लिया है। हाँ? मैं तो जानती हूं, पढ़ी लिखी बहुत नहीं हूं, तुम जानते हो कि क्या नाम है, मैं तो कुछ जानती नहीं। उससे कहना कि यहां से जाने के बाद नाम बदल लिया। हमें कृष्ण नहीं चाहिए, हमें अपने नंद का लाल चाहिए, हमें वो गोपाल चाहिए जिसने रास रचाई थी, हमें वो नंदलाल चाहिए जो गौ चराता था, जो गोपों ग्वालों के साथ बैठकर भोजन करता था, मुझे वो चाहिए। जाकर बताना मुझे उसका संदेशा नहीं चाहिए। ठीक है, वही नंदलाल का मैं संदेशा लाया हूं। क्या लाए हो, बोलो। एक चिट्ठी खोला है, गोपियों ने एक एक अक्षर ले लिया है। सांवले सांवले अक्षर मानो कृष्ण ही मिल गए हों, हृदय से लगा लिया, एक एक अक्षर फाड़ दिया चिट्ठी पूरा। पढ़ा नहीं, हमें लिखे पढ़े वाले लोगों से। गोपियां कह रहे लिखे पढ़े की जरूरत नहीं है, पढ़े लिखे की जरूरत, तो लिखे पढ़े की किसी की नहीं है, हमें तो अपना कृष्ण चाहिए, वो सांवला सरकार चाहिए। क्या भाव ऐसा। मैं फिर कहता हूं, ज्यादा पढ़े लिखे ज्यादा कुतर्क करते हैं, भक्ति माता से दूर होते जा रहे हैं। कम पढ़े लिखे बहुत अच्छे हैं, बड़े ईमानदार होते हैं। उन गरीबों से जाकर स्वयं पूछिए, उम्र भर जिनके आंखों में आंसू पली, भूख का दर्द सच्चा वही जानता, 4 दिन बाद जिसको है रोटी मिली। भक्ति की पीड़ा का दर्द ये माताएं जानती। कभी कभी मुझे बहुत अच्छा लगता, गांव में जब होती कथा, माताएं आती, क्या जो पाए हैं, जल लाई, चढ़ा दिया, कुछ लाई। कई बार तो हमारे सब शिष्य कहने लगते, गुरु जी देखो सब बिगाड़ दिया। अरे बेटा, बिगाड़ा नहीं है, उसकी भक्ति है। कलश में इतना जल डाल देंगी सब बह जाएगा, लेकिन डालो, तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भाव है, तुम अपने हिसाब से अपने गोविंद को रिझा लो, रिझाओ। क्यों? क्योंकि संवरिया से प्रीति, ये संवरिया से प्रीति, गुइया सहज न जान्यो। संवरिया से प्रीति गुइया सहज न जान्यो, संवरिया से प्रीति गुइया सहज न जान्यो, संवरिया से प्रीत गुइया सहज न जान्यो। सहजे न जान्यो, सहजे न जान्यो, सहज न जान्यो, गुइया सहजे न जान्यो, सहजे न जान्यो, सहजे न जान्यो, सहजे न जान्यो, गुइया सहजे न जान्यो। संवरिया से प्रीति गुइया सहजे न जान्यो। संवरिया गाइए मेरे साथ, गुइया सहजे न जान्यो, संवरिया से प्रीत गुइया सहजे न जान्यो। सहजे
न जान्यो हो सहजे न जान्यो सहज न जान्यो हाँ सहजे न जान्यो सहजे न जान श्याम सहजे न जान्यो सहजे न जान्यो सहजे न जान्यो संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जान्यो संवरिया से गुया सहजे न जान्यो संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जान्यो हम जानी पिया हम ही पेरी छे 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 हम असलाखन हम असलाखन गावे गीत गुया सहजे न जानो संवरिया प्रीत गुया सहजे न जानो संवरिया प्रीत गुया सहजे न जानो संवरिया प्रीत गुया सहजे न जानो बहुत ढिठाई मूड़ का चढ़ना 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 आखिर माँ हुई जई हो आखिर माँ हुई जई हो एक दिन तीत गुया सहजे संवरिया से की गया सहजे न जानू संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जानू संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जानू सहजे न जान गुया सहजे न जानो सहज न जान गुया सहजे न जानू संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जानो संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जानू संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जानू हम जानी पिया हम ही से रीझे 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 हम असलाखन हम असलाखन गावे गीत गुया सहजे न जानू संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जानो संवरिया से प्रीत गुया सहजे न जानू संवरिया से प्रीत गुया
गुइया सहजे न जान्यो, सहजे न जान्यो गुइया सहजे न जान्यो, सहजे न जान गुइया सहजे न जान्यो, सहजे न जान्यो गुइया सहजे न जान्यो, सवरिया से प्रीत 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 गुइया सहजे न जान्यो, गुइया सहजे न जान्यो, गुइया सहजे न जान्यो। उद्धव जी महाराज निरुत्तर हो गए। पत्र तो फट गया, जो चिट्ठी आई थी वो तो गायब हो गई। गोपियों ने एक एक अक्षर ले लिया, एक एक भगवान के हाथ के लिखे काले काले अक्षर, मानो मेरे लिए मेरा श्याम सुंदर आया है, गोपियों ने हृदय से लगा लिया। उद्धव ने कहा हाँ, अभी राधिका जी बताएंगी। कौन उस पुण्य की यो ब्रज ने, सुनिएगा छंद, कौन उस पुण्य, उद्धव कहने लगे गोपियों से, कौन उस पुण्य की यो ब्रज ने सुधि नंद लला को बनी रहती है, कौन उस पुण्य की यो ब्रज ने सुधि नंद लला को बनी रहती है, और राधिके राधिके बोलत है उर में वह पीर घनी रहती है। हाँ? और मैंने सुना, उद्धव कह रहे, मैंने सुना ब्रज बीथिन में कहूं प्रीति की राजमणि रहती है। मैंने सुना है प्रीति की राज रानी रहती है, प्रेम की राज राजेश्वरी कौन है, कौन है? सब जानते हो, बताओगे नहीं। मैंने सुना ब्रज बीथिन में वह प्रीति की राज मणि रहती है, और गोविंद के अनुराग में जो नित गोविंद रूप बनी रहती है, गोविंद के अनुराग में जो नित गोविंद रूप बनी रहती है। मुझे उससे मिलना है, उस राज राजेश्वरी से मिलना है, प्रीति की जो महारानी है उससे मिलना है। एक गोपी ने कहा कि ऐसे नहीं मिलेंगी। अच्छा बताओ, ऐसे मिल जाएंगी राधा रानी? गोपी ने कहा वो ऐसे नहीं मिलने वाली, तब कैसे मिलेंगी? आहा, ऐसे तो राधा मिलेगी नहीं। आप यहीं बैठें, मैं पूछ कर आऊं कि वो मिलेंगी आपसे, नहीं मिलेंगी। एक बार मैं पूछ तो लूं उनसे। तो ब्रज में राधा रानी वृंदावन में एक ऊंचे से टीले पर बैठी है। राधा जी एक ऊंचे से टीले पर बैठी हैं। हाँ, जल्दी चढ़ा दें। जय जय प्रभु। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। एक गोपी गई है राधा रानी के पास और तरीके से कह रही है, आहा, शुक्ल जी पधारे, बहुत बहुत कई दिनों से आपकी प्रतीक्षा थी। गोपी गई उद्धव राधा रानी के पास और कहने लगी राधा रानी से कि मैं नींद बेचना चाहती हूं। देखिए, किसी संत के, किसी भक्त के पास जाने में, वो तो राज राजेश्वरी है। मैं अपनी नींद बेचना चाहती हूं। उद्धव से भेंट कराना है, इसके लिए कहती क्या? सूरदास बाबा लिखते हैं, री मैं तो
निंदिया बेचनवारी हेरी मैं तो निंदिया बेचनवारी हेरी मैं तो निंदिया बेचनवारी। मैं नींद बेचना चाहती हूं। तो एक सखी बगल बैठी है, उसने कहा हमें दे दो, हम खरीदार हैं। राधा जी ने कहा तुम दोनों लोग यहां झगड़ा करने आई हो या मुझसे मिलने आई हो? एक बेच रही एक खरीदार है, क्या मतलब है? तो सखी ने कहा हे सखी, हमको नींद लग गई थी और नींद में मैंने देखा कि भगवान आए, हमारे श्याम सुंदर आए, और मैं देख ही रही थी सपने में श्याम सुंदर आए हैं। तब तक ये नींद और गहरी हो गई और गहरी हो गई। भगवान आए भी और चले गए। ये चले गए, आए और चले गए। जब मैं जगी तो मैंने देखा भगवान के आने के पद चिन्ह बने थे श्याम सुंदर के, और जाने के भी बने थे। सखी अगर ये नींद ना आई होती तो मैं पकड़ लेती उन्हें, जाने न देती। ये गहरी नींद हो गई, इसलिए मैं नींद बेच दूंगी, मैं नींद सोऊंगी ही नहीं। राधा जी ने पूछा तुम्हें सपना आया था? हाँ आया था। इसका मतलब तुम सोती हो रात में? हाँ सोती हूं। तुम्हें नींद लग जाती है? हाँ। राधा ने कहा तुम धन्य हो, सो जाती हो तो सपना तो आता है, यहां तो नींद ही नहीं आती। और तुम खरीद क्यों रही हो? कैसे लिए खरीद रही हूं? यही घटना मेरे साथ घटी है। क्या घटी? सखी, मैं सो गई, मैंने नींद में देखा श्याम सुंदर आए और मेरे पास बैठे। तब तक ये नींद छूट गई। थोड़ी देर रुक जाओ। और ये नींद छूट गई। नींद छूट जाने के कारण अगर मैं नींद में होती तो शायद मेरे पास बैठे थे तो और आनंद आता। नींद खुल गई, इसलिए इनकी नींद मुझे चाहिए। राधा जी ने बहुत प्यारा उत्तर दिया कि तुम दोनों मिलकर के आपस में विपणन कर लो, इसमें मुझे क्यों ला रही हो? इसलिए ला रही हूं कि श्याम सुंदर का एक संदेशा आया है। कौन लाया है? कोई मथुरा से उद्धव आए, आपसे मिलना चाहते हैं, बुला लाओ। उद्धव जी आए हैं। राधा जी ऊंचे से टीले पर बैठी थी, उतर करके नीचे बैठ गई। उद्धव को बैठा दिया। उद्धव आप बैठे? नहीं नहीं आप बैठिए, आप बैठिए। नहीं नहीं, हम अतिथि सेवा करने वाले हैं, हम अतिथि सेवा से कभी भी पीछे नहीं जाते, ये हमारी मर्यादा है। हाँ धन्य महाराज। सुनिए, रावण के कर्म को आप जब देखेंगे थोड़ी देर तो भ्रम में पड़ सकते हो। कुछ लोग रावण की दुहाई भी देते हैं, उसने क्या गलत किया? सीता वनवास में थी इसलिए सुख वाटिका में ले गया, घर नहीं ले गया, ये वो बहुत लोग मिलेंगे। हाँ, रावण का अपराध कहां से प्रारंभ होता है? रावण सीता हरण के लिए सन्यासी बनकर गया और सीता जी जंगल में है, सीता जी गृहस्थ है। गृहस्थ और सन्यासी दो हो गए वहां ना। सन्यासी माने, सन्यासी का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन के सारे न्यास समाप्त कर दिए हो। न्यास माने व्यवहार, न्यास माने व्यवहार, व्यवहार में मित्रता नहीं, सारे व्यवहार, प्रातःकाल से उठकर संध्या तक, रात्रि तक जितने व्यवहार होते हैं, नींद भी एक व्यवहार है, शरीर का व्यवहार है, ये भी समाप्त कर दिया हो। सारी रिश्तेदारी समाप्त कर दिया हो, सारे संबंध समाप्त कर दिए हो। जैसे पैदा हुए थे उसी प्रकार से हो जाए। जब बच्चा पैदा होता है तो ना उसकी माँ होती है उसके पहचान में, ना बाप होता है तो धीरे धीरे संबंध बनता है। उसी प्रकार से जैसे पैदा हुआ था पवित्र, जब वैसे हो जाता है तो उसे सन्यासी कहा जाता है। जीवन के सारे न्यास समाप्त हो जाते हैं। रावण सन्यासी बनकर गया है, सीता जी जंगल में हैं, उनके पास कुछ है नहीं लेकिन गृहस्थ हैं। सीता जी कौन है?
वो सन्यास धारण करके गया है। सीता जी गृहस्थ हैं। सीता जी ने अपने गृहस्थी धर्म का पालन किया। द्वार पर सन्यासी आया है भिक्षाटन मांग रहा है भिक्षा, तो सीता ने लक्ष्मण रेखा भी लांग लिया। लक्ष्मण रेखा मतलब नारी की मर्यादा की रेखा, नारी के कुल की रेखा, नारी के वंश की रेखा। एक रेखा है, एक सीमा है, एक मर्यादा है। सीता